For this exercise, use the following schema. अच्छा जी, the script to create this schema and populate data is given in ATM SQL file. ठीक है, ये जनाब यूजर है। ठीक है, ये टेबल्स हैं, ये ईआरडी बनी हुई है जिसके अंदर एक यूजर का टेबल है, एक यूजर कार्ड का टेबल है, ट्रांजैक्शन का टेबल है, ट्रांजैक्शन टाइप का टेबल है, कार्ड टाइप, यूजर टाइप, ये टेबल है और इसके अंदर ये डाटा है। ठीक हो गया, ये डाटा आप इसके अंदर से, यहाँ से आप क्या देख सकते हैं खुद, बल्कि आपको इधर से डाटा से भी पता चल जाना चाहिए फॉरेन की और उसका रिलेशन, प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन। ठीक है, ये भी वैसे डिनोट किया हुआ है। ठीक है, कार्ड नंबर और इधर से यूजर आईडी इसके अंदर कार्ड नंबर के साथ भी है। ठीक है, ये रिलेशनशिप बने हुए हैं। अच्छा, ये आपने करना है। उसके बाद लिस्ट द नंबर ऑफ यूजर इन ईच सिटी। हर सिटी में एग्रीगेट ग्रुप्स, ये एग्रीगेट फंक्शंस की चीज है। लिस्ट द नंबर ऑफ यूजर इन ईच सिटी, sorted high to low। ठीक है, list name and number of card for each user, sorted low to high। List the card number and number of transaction against each card number having more than 2 transactions। अच्छा जी, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो। स्टेटमेंट पढ़ के बड़े आराम से और आपने इसको सॉल्व करना है। सिंपल एग्रीगेट फंक्शन है। सर और एक डेटाबेस बना के सर सारा डेटा वहां पर सेव कर लेना है पहले। हाँ जी, एक डेटाबेस बनाना है जिसके अंदर ये टेबल बनाने हैं। ठीक है, और डाटा उसके अंदर सेव कर देना। ठीक है, ये कॉलम्स का नाम ये लिखे हुए हैं, यहाँ से आप बड़े अच्छे तरीके से इसे देख के ना, ये ईआरडी देख के आप बड़े अच्छे और तरीके से फॉरेन डेटाबेस की बना और सकते प्राइमरी की सब हम देंगे सर। हैं। हाँ जी, ओके। ठीक है ना, वो आपको खुद ही पता चलेगा ना। ये जो इन दोनों के दरमियान रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब है इसकी एक प्राइमरी की इसके अंदर एज ए फॉरेन की यूज हो रही है, इसकी की इसके अंदर यूज हो रही है। कैसे? यूजर आईडी, ये यूजर आईडी है। ठीक है, ये इन दोनों की एक दूसरे के साथ यूज हो रही है। ठीक है, कार्ड नंबर। ठीक है, और इसने भी कार्ड नंबर इसकी की बनाई हुई है। ओके सर। और ये देखो यूजर टाइप इसके अंदर होगी, ये की है, ये इसके अंदर यूज हो रही होगी, ये यूजर टाइप। तो ये आपने, अच्छा, लाइक ऑपरेटर्स, लिस्ट ऑल यूजर having name at least 3 character long। List all the user whose name start with H and end with Z and user type gold। ठीक है, list all user whose name end with D। ये एक लाइक ऑपरेटर, ये 3 जो क्वेश्चन है ना, ये लाइक ऑपरेटर से हो रहे हैं। List all user having character A in their name। ये लाइक ऑपरेटर से हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, तो लाइक ऑपरेटर सर नहीं ये आप। हमें आता है सर लाइक ऑपरेटर, लेकिन ये 5 और 6 वाला जरा बता दे थोड़ा सा सर। लिस्ट ऑल द यूजर हैविंग नेम एट लीस्ट 3 कैरेक्टर लॉन्ग। आपने
उसका नेम जो है वो करेक्टर, जितने नंबर ऑफ करेक्टर हैं काउंट करने हैं, और उसका जो करेक्टर है वो जो 3 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद है लिस्ट ऑल द यूजर हुज नेम स्टार्ट विद एच एंड एंड विद जी। जिसका नाम, ऐसे यूजर निकालने जिसका नाम स्टार्ट एच से हो और एंड जो है वो जी से हो रहा हो। एंड यूजर टाइप गोल्ड, और उसकी यूजर टाइप क्या हो, गोल्ड हो। लिस्ट ऑल द यूजर whose नेम एंड विद डी। जिसका नाम डी के साथ एंड हो रहा हो वो यूजर निकाल दो। ठीक है। लिस्ट ऑल द यूजर हैविंग करेक्टर ए इन देयर नेम। और ऐसा यूजर निकाल दो जिसके अंदर यानी कि ए मौजूद हो। ठीक है। अच्छा। लिस्ट द यूजर हुज हैव नेवर यूज द कार्ड फॉर ट्रांजैक्शन। अब ये ज्वाइन है। ठीक है। ऐसा यूजर निकालो जिसने कार्ड नहीं यूज किया। लिस्ट ऑल द कार्ड नंबर with owner name and schedule transactions in case the user have never used scheduled transaction. Show null or zero in the transaction column. वही नल शो कर देगा ट्रांजैक्शन कॉलम में अगर उसने नहीं यूज की। ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, शो नल। अच्छा जी, यूजर हैज नेवर यूज्ड। आपने यूजर जो है वो सारे यूज करने, शो करने हैं। अगर उसने ट्रांजैक्शन वगैरह कोई नहीं की, स्केड्यूल ट्रांजैक्शन, तो उसकी जगह पे वो नल शो कर देगा। ठीक है। अच्छा। सर ये तो दोनों एक जैसे ही हो गए। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ ये तो तकरीबन एक जैसे ही हो गए दोनों, फर्क 9 है और भाई, 10। फर्क है। ठीक है। अब ये आपने देखना है ना, देखो ज्वाइंस का फायदा ये तब है जब आप स्टेटमेंट पढ़ के आपको पता चले कि देखो अभी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये ज्वाइंस के 2 टास्क हैं। जब आपको मिड आएगा या फाइनल आएगा उसमें ये भी नहीं लिखा होगा। उसमें आपने स्टेटमेंट पढ़ के खुद देखना होता है कि यहाँ पे ज्वाइन से लग जाएगा। ओके, अगर लग जाएगा तो ठीक है। ओके सर। हाँ, इसे मैं इसलिए और एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा कि आपने ये चीज़ें शो करनी है, ये चीज़ें कोई बस लिखा हुआ है, इसको देखो और करो काम। ठीक हो गया। ओके सर। ये लैब है जी आज की। किसी को कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो लैब से रिलेटेड? नो सर। 19 हो गए हैं लोग। यार ठहर, मैं स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लूं।